हमारे पास थ्योरम है एवरी मैट्रिक्स ओवर सी। एवरी मैट्रिक्स ओवर सी at least one eigenvalue has at least one eigenvalue। अच्छा समटाइम ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है कि आइगन वैल्यू नहीं निकलती रियल नंबर्स में, अगर वो रियल नंबर पे बना हो, हम रियल आइगन वैल्यू चाह रहे हो, जैसा कि समटाइम ऐसा पॉसिबल है 0 1 -1 और इस तरह से करके आई थिंक 1, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आ जाए। तो हम जब इसमें निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से आ जाती है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल आ जाती है। तो जो आइगन वैल्यूज निकलती हैं वो मेरे पास निकलती हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स तो आपने लिया हुआ रियल नंबर्स में से, रियल फील्ड में से लिया है, लेकिन आपके पास कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं निकल रही। तो हम कहते हैं कि अगर मैट्रिक्स आपने कम्प्लेक्स, जैसे अगर मैं 1 + 0 योटा -1 + 0 योटा 1, अगर मैं इसे कम्प्लेक्स मैट्रिक्स मान लूँ, एक कम्प्लेक्स फील्ड जो मैं कम्प्लेक्स नंबर की मान लूँ, तो उस केस में मेरे पास आइगन वैल्यू जरूर निकलेंगी, वो डेफिनेटली वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होगी। तो वो ये कह रहा है कि हर मैट्रिक्स जो होता है ओवर सी जो बनता है, कम्प्लेक्स नंबर पे बनता है, उसके पास एक आइगन वैल्यू जो है वो जरूर निकलती है। तो इसका प्रूफ जो है वो हम लेट कर लेते हैं कि एक कोई सा भी जो है ना वो एन स्केयर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए मेरे पास आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के लिए। तो लेट करते हैं, लेट ए इज n by n स्केयर मैट्रिक्स, ए इज n by n स्केयर मैट्रिक्स ओवर सी। इसकी जो एंट्रीज है वो कम्प्लेक्स नंबर में से आ रही है। तो लेट करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनती है मेरे पास, वो डेफिनेटली इस फॉर्म की बनेगी ना, एक्स माइनस ए डिटर्मिनेंट फॉर्म की। क्योंकि जब हम इसमें आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर हम लैम्डा लैम्डा अप्लाई कर देते हैं एक्स की जगह पे। तो वो जो लैम्डा की फॉर्म में बनती है वो हम लोगों ने पढ़ा है लैम्डा आई माइनस ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट, जिसको हम जीरो के इक्वल करते हैं तो आइगन वैल्यूज निकलती हैं। तो फिर फिलहाल तो आइगन वैल्यूज का हमें नहीं पता, तो मैं तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकाल रहा हूँ जो भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर। तो वो मेरे पास लैम्डा आई माइनस ए की बजाय पोलिनोमियल फिलहाल एक्स की फॉर्म में बनेगी, तो वो एक्स आई माइनस ए बनेगी सिर्फ, ठीक है। तो वो आपको पता है वो किस तरह से निकालते हैं, ए माइनस एक्स आई ये मैट्रिक्स निकालते हैं, तो जो उसका डिटर्मिनेंट वगैरह लेते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होती है। अब हम जो है इसी पोलिनोमियल को, ये जो पी ऑफ एक्स मैंने निकाली है, मैं ये जो इधर से कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनेगी आपके पास, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए, ठीक है, आई इक्वल टू 1 to n, यानी कि अगर डिग्री n की इधर से डिग्री n की पोलिनोमियल बननी है मेरे पास, जो भी बननी है, और डिग्री n के अलावा वो मोनिक हो सकती है। मोनिक कहते हैं इसका कोफिशिएंट पहला 1 हो, x की पावर n प्लस 2 x की पावर n माइनस 1 एंड समथिंग कांस्टेंट किसी 3 तक। तो ये मोनिक पोलिनोमियल है, जो भी इधर होगा मैं उस नंबर से डिवाइड कर दूंगा पूरी पोलिनोमियल को, ठीक है। तो मेरे पास हमेशा पोलिनोमियल को मोनिक बनाया जा सकता है, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाया जा सकता है। तो जोन से भी पोलिनोमियल बनेगी, अगर डिग्री n की है तो उसके पास वो n लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट में उसको लिखा जा सकता है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये n फैक्टर बनाए जा सकते हैं इसके, ठीक है, ये हम अलजबरा से जानते हैं। तो ये जो पोलिनोमियल आपके पास पी ऑफ एक्स बन रही है इस
फार्मूला से इसके ये पढ़ा जाता है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये सारी x माइनस ए से लेके जितने भी ये x माइनस बी एक्स माइनस सी तो एन फैक्टर, इस प्रोडक्ट को इस तरह से करके लिखा जाता है। सो x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, एक्स माइनस ए फोर एंड सो ऑन एक्स माइनस, ठीक है, आई जो है ये 1 से लेके n तक है। ओके, तो इस तरह से मैं इस प्रोडक्ट को क्लोज फॉर्म में लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, बजाएगा मैं इतना लंबा चौड़ा इसे लिखूं। ओके, तो आपके पास जो पोलिनोमियल है उसको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। आपके पास वो आ गई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक्स माइनस ये ए आई, ये ए वन ए टू ए थ्री, ये सारे के सारे उसके रूट्स हैं, आई फ्रॉम 1 टू n। ओके, और जो ए आई है ये सी में से आ रहे हैं क्योंकि फील्ड आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की है, सारे स्केलर जो उसके रूट्स हैं। अब कैलस हैमिल्टन थ्योरम से हम कहते हैं कि जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होती है, मैट्रिक्स ए उसका रूट होता है। ठीक है, ये हमने पहला थ्योरम ही पढ़ा था, बाय कैलेस थ्योरम। कैलेस थ्योरम काफी थ्योरम्स में यूज होगा, बाय कैलेस थ्योरम। ठीक है, तो पी ऑफ ए, तो इसकी जगह पे जीरो आ गया, तो जब ए पुट करेंगे, पहले ए पुट कर लेते हैं ना, बाद में जीरो करते हैं। तो इसको मैं फिलहाल इधर से रेज करता हूँ और मैं इसमें पहले p इंटू एक्स की जगह पे a लगा देता हूँ। इधर आ गया प्रोडक्ट ऑफ x की जगह पे, चूंकि a आ गया a माइनस ए आई। ठीक है, इसके साथ में इस तरह से i भी लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आमतौर पर लिख देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी वही आंसर देगा, i इक्वल टू 0 टू n। ओके, तो इसकी जगह पे मैंने अब 0 लगा दिया, p ऑफ a जो हमने ऊपर लिखा है, तो प्रोडक्ट a माइनस ए आई इंटू आई फ्रॉम 0 टू n इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अगर ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 के इक्वल होगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर सबके सो a माइनस ए आई, अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं, प्रोडक्ट है i फ्रॉम 1 टू n, तो ये 0 के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट को बाहर भी निकाला जा सकता है, अगर, क्योंकि हमें पता है कि a b का डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल होता है a का डिटर्मिनेंट b का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो लहदा लहदा किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट बाहर आ गई, a माइनस ए आई का डिटर्मिनेंट आ गया, i फ्रॉम 1 टू n इक्वल टू 0। ओके, तो ये सिंपल मैंने ये रिजल्ट डिटर्मिनेंट्स में से यूज कर लिया। अब इसमें से अगर ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 दे रहे हैं, तो a माइनस ए आई इक्वल होगा 0 के। काफी सारे नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो और आंसर 0 दे दे, ठीक है बेटा, काफी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो के अगर आंसर 0 दे दे, कम्प्लेक्स नंबर हो, तो इंटेग्रल डोमेन हम पढ़ते हैं कि दो नंबर जब प्रोडक्ट 0 देते हैं तो दोनों में से एक लाजमी तौर पे 0 होता है। नहीं, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई 3 का आंसर 0 आ जाए। दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 आंसर तभी देती है जब दोनों में से एक 0 हो या पहला 0। ये सारे प्रोडक्ट अगर 0 दे रहे हैं तो डेफिनेटली इनमें से फॉर सम आई, ठीक है, कोई एक ऐसा जरूर होगा फॉर सम आई जिस जो जो आंसर को 0 कर रहा होगा। ठीक है, ये इसको हम इंटेग्रल डोमेन कहते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है जो फील्ड्स नहीं है उनमें, जैसे कि Z6 में, Z6 में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाता है, क्योंकि 6 से डिवाइड करके आंसर लिखना है। उसकी वजह यह कि ये फील्ड नहीं है, Z6 इंटेग्रल डोमेन नहीं बनाता। लेकिन अगर फील्ड हो तो फिर ऐसा Z7 में ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 नहीं आएगा। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर तभी 0 आएगा जब दोनों में से एक 0 होगा। अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर 0 है, तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब उनमें से कोई एक 0 होगा। तो अगर ये प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कम से कम एक नंबर जो है वो जरूर आपका जो है वो 0 होगा। ठीक है, इसको हम जीरो डिवाइजर्स का नाम भी देते हैं। एफएससी में भी थोड़ा सा हल्का सा टच किया हुआ है। अच्छा, ए आई की जगह पे अब लैम्डा लगा देते हैं। ठीक है, जो आइगन वैल्यू ही निकल के रूट्स में, तो ए माइनस लैम्डा
इक्वल टू 0। ए माइनस लेमडा आई को मैंने 0 कह दिया, ए आई की जगह पे मैंने स्पेसिफिक एक नंबर लेमडा लगा दिया। ये वो रूट जो मेरे पास ए आई निकल रहे हैं डिफरेंट, उसमें एक मेरे पास लेट्स से कि लेमडा है, ए आई माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्योंकि ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 है, यानी कि इससे जो इक्वेशन बननी है वो मेरे पास होमोजीनियस बननी है, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मेरे पास जो रैंक आएगा, रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, वो भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ रैंक ले लिया, इसकी तरफ मैंने रैंक, तो रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई जो है वो भी मेरे पास 0 के इक्वल आ गया। तो अब अगर मेरे पास ए माइनस लेमडा आई का रैंक जो है वो 0 के इक्वल है, तो मेरे पास ए माइनस लेमडा आई एक आइगन वेक्टर होगा यू, आंसर 0, यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि ए माइनस लेमडा आई जो है ये 0 के इक्वल आएगा। हमारे पास होता ये है कि अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट 0 ना आए, जैसे कि ये है ना 1 0 और 0 1 आर स्क्वायर में 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो मेरे पास 0 नहीं आता क्योंकि 1 आता है, तो हम कहते हैं ये वेक्टर जो होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर इस इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लिखा जाए तो ये यूनिक सोल्यूशन देते हैं, और वो यूनिक सोल्यूशन कौन सा होता है, 0। तो ये सिर्फ 0 सोल्यूशन ही दे सकते हैं, इसके अलावा सोल्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन 0 के इक्वल है और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब एक रो 0 हो जाए पूरी की पूरी, तभी डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है ना। तो जब एक रो 0 हो जाए पूरी की पूरी तभी डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है। तो जब इस केस में मेरे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि 0x प्लस 0y, तो 0 इक्वल टू 0 आता, हम z को t या y को t के इक्वल कह देते हैं, ठीक है, इस केस में। तो ये मेरे पास जो है इसका मतलब है कि मेरे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं बनता, मेरे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं, यानी कि मेरे पास सिर्फ 0 0 के अलावा भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब है मेरे पास नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं, ये बेशक आप लाइन ना भी लिखें, तो मेरे पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ए माइनस लेमडा आई का, उसको मैं यू कह देता हूँ, ठीक है। ये मुझे इस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 से आई क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैंने किसी लेमडा के लिए कह दिया, मैंने किसी ए आई को मैंने लेमडा का नाम दे दिया है, आप बेशक ए आई भी रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। कुछ तो होगा ना 2 3 5 7, कुछ तो होगी वैल्यू उसकी, उस नंबर की जो आपके पास जो x माइनस ए, एक्स माइनस ए बी, एक्स माइनस सी, तो बी कह दें सी कह दें इधर लेमडा कह दें, एक ही बार किसी एक फिक्स नंबर जो भी हमने लेना है फॉर सम आई के लिए, ठीक है। तो ए माइनस लेमडा आई, तो ये मेरे पास एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब है यू आइगन वेक्टर है, ये आइगन वेक्टर की डेफिनेशन, आइगन वेक्टर ऐसे ही निकालने जाते हैं। तो इधर से ए यू जो है ना, ये इसको मैं अगर उधर ले जाऊं तो ये उधर जाके बन गया लेमडा आई, ए यू इससे मल्टीप्लाई होगा, ए यू इक्वल टू लेमडा आई इंटू यू, यानी कि ए यू इज इक्वल टू लेमडा यू, तो लेमडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ यू, तो लेमडा एक आइगन वैल्यू मिल गई है, लेमडा इज रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू, और u इज आइगन वेक्टर, u इसके लिए आइगन वेक्टर है, ओके। तो ये थ्योरम आपका पूरा हो गया, ओके। तो इसमें कुछ थोड़े थोड़े छोटे मोटे रिजल्ट हम लोगों ने यूज किया, तो इतना कोई